मौर्या लोक में अमित शाह बैठे हुए थे। अच्छा। हमारे गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बैठे हुए थे। सीसीटीवी में जो मीडिया में ट्यूब्स, ये वीडियो में, आप तो जर्नलिस्ट हैं, मीडिया में खबर है कि सीसीटीवी बंद था और वो लोगों से मिल रहे थे। 243 सीट पे जो हम लोगों ने लड़ाई की तैयारी किया था, तो 237 सीट ही हमारा बचा। 5 या 6 कैंडिडेट्स को हमारे लोगों को बीजेपी के द्वारा बरगला के बैठा दिया गया या हटा दिया गया। चैलेंज दिया प्रशांत जी ने कि आप 40 डॉक्टरों को भी लड़ाने के लिए तैयार कीजिए। तो उनकी टीम ने और हम लोगों ने मिल के पूरे बिहार में डॉक्टर्स को समझाया, मनाया और जुझारू डॉक्टर्स को तैयार किया। तो उसमें से 21 डॉक्टरों को टिकट देने की व्यवस्था लास्ट में हुई थी। ये हम लोगों ने कोशिश किया था। 15 लाख वोट करीब आए, जो कि एक बहुत ही निराशाजनक रिजल्ट था। 2 कैंडिडेट को छोड़ के और बाकी सारे सीट पे हमारी जमानत जब्त हो गई। 150 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को, जो जनसुराजी थे ही नहीं, उन्हीं को टिकट दिया गया। इसका नतीजा क्या हुआ? बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो जनसुराज पार्टी जो है वो अपना दमखम तो दिखाई ही। प्रशांत किशोर दिन रात एक कर दिए, काफ़ी जनसंपर्क हुआ, काफ़ी पदयात्रा भी किया गया, लेकिन विधानसभा का जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट शिफर ही नज़र आया, खाता तक नहीं खुला। अब इस मामले को कई दिनों तक जो है वो कहा जा रहा है कि इस पर काफ़ी रिसर्च प्रशांत किशोर ने किया कि आखिर कहाँ से चूक हो गई। काफ़ी जद्दोजहद के बाद अंततः फिर यह निर्णय लिया गया कि हारे नहीं हैं हम और फिर से खड़ा होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कहें तो कई लोगों ने प्रशांत किशोर का साथ छोड़ दिया। लगभग 60% जो उनके फॉलोअर्स थे या उनके साथ पदयात्रा कर रहे थे, जनसंपर्क में थे, उन्होंने उनका दामन छोड़ दिया है। आज ऐसे ही एक व्यक्ति से हमारी मुलाकात है, हमारी बातचीत होगी। डॉक्टर संजय कुमार हैं, कमांडेंट डॉक्टर हैं, आर्मी के डॉक्टर रहे हैं और इन्होंने वीआरएस लेकर जनसुराज ज्वाइन किया था। बड़ी उम्मीद थी इनकी भी और समाज की सेवा करने की ललक और जो जुनून है वो आज भी बरकरार है। तो चलिए हम इनसे कुछ बातों को आगे बढ़ाते हैं, साझा करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। धन्यवाद हमें बुलाने के लिए, बात करने के लिए। सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि इतना आप रहे जनसंपर्क में भी प्रशांत किशोर के साथ, पदयात्रा में भी आपने काफ़ी मेहनत किया, जद्दोजहद की, दिन रात एक कर दिया। आपको तो हम देखे उस परेशानी से जूझते हुए कि खाने का भी आपको टाइम नहीं मिलता था जब हमें कुछ बात करनी रहती थी। लेकिन अब आप जनसुराज छोड़ दिए या फिर आपको धक्का दे दिया गया? देखिए, इसकी शुरुआत तो 2 अक्टूबर 2022 से हुई थी। हमारे मन में 30-35 साल से इच्छा थी कि हम समाज में कुछ अच्छा करें। जो समाज में गिरावट है, चाहे नैतिकता की गिरावट हो, चाहे अपराध हो, चाहे करप्शंस है, इसका बेसिक जो सॉल्यूशन था वो था कि अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। तो हमें एक प्लेटफॉर्म मिला था जिसमें गांधी जी का रास्ता था और प्रशांत जी का कदावर एक फिगर था जिनका अनुभव बहुत था 10 सीएम बनाने का, पूरे भारत में घूमने का और डिफरेंट पार्टी के साथ काम करके उनको एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना के जिताने का। और उन्होंने जो पदयात्रा का शुरुआत करने का कोशिश किया था 2 अक्टूबर 2022 से, उसमें उन्होंने गांधी जी का रास्ता लिया और उनका अनुभव बहुत बड़ा था। पूरे बिहार में गांव-गांव घूमना था, गांव में लोगों से मिलना था, उनके समस्याओं को देखना था और उनसे मिलते हुए उनको जोड़ना था। एक अभियान था, जनसुराज का अभियान, जनता का सुंदर राज का एक अभियान, गुड गवर्नेंस का अभियान। तो वो हमारे दिल को आज सही लगा कि यहाँ सही लोग आएंगे। इसका जो मोटो था, सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास, तो मोटो भी सही था, गांधी जी का रास्ता था, अच्छे लीडरशिप थी, लोग अच्छे आ रहे थे। तो हम मिले थे यहाँ पटना में, तो हमने डिसाइड किया कि कम से कम 3 महीना हम पदयात्रा में जाएंगे, देखेंगे सच्चाई क्या है। तो जब हम गए तो देखे कि काफ़ी अच्छे लोग आए थे और हम करीबन 1 साल वहाँ रहे। 4000 के लगभग किलोमीटर पदयात्रा किया। मैं कैंप का डॉक्टर भी था, रोज़ 200 लोगों को देखता था, 30 किलोमीटर पदयात्रा भी करता था। आपने डॉक्टरों को, समूह को भी जोड़ा और उसके साथ हम लोग प्रचारक भी थे। 1 साल बाद प्रशांत जी ने जिम्मेदारी दिया कि आप पूरे बिहार में डॉक्टर्स को जोड़िए। तो वो सबसे टफ काम था क्योंकि डॉक्टर्स का विचार और उनकी जो बहुत समय का उनके पास कम होता है, उनका विचार कुछ इंटेलेक्चुअल ज़्यादा होते हैं वो, तो उनका विचार को समझना और उनको लाना सामाजिक फोल्ड में थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था। लेकिन
हमने उस चैलेंज को लिया। पूरे बिहार में हर ज़िला में हम गए, क्लिनिक चाहे जाड़ा हो गर्मी हो बरसात सबको जोड़ा, और ये भी चैलेंज दिया प्रशांत जी ने कि आप 40 डॉक्टरों को भी लड़ाने के लिए तैयार कीजिए। तो उनकी टीम ने और हम लोगों ने मिल के पूरे बिहार में डॉक्टर्स को समझाया, मनाया और जुझारू डॉक्टर्स को तैयार किया। तो उसमें से 21 डॉक्टरों को टिकट देने की व्यवस्था लास्ट में हुई थी। ये हम लोगों ने कोशिश किया था। 21 डॉक्टर को। जी हाँ। तो अब ये क्या कहा जा सकता है डॉक्टर साहब कि क्या जनसुराज में मेहनत करने वालों की कीमत नहीं रह गई? ऐसा है, जो हमने फील किया, मैं भी बहुत तकलीफ़ में हूँ। जो चुनाव हुआ, चुनाव के पहले तो हम लोग काफ़ी विश्वास था कि कम से कम एक पार्टी स्टेट पार्टी बनेगी, एम्बलेम हमारा बचेगा, 75 लाख से ऊपर वोट आएंगे, और हमने बनाया भी था। लगभग 75 लाख वोट हमारा था, जो हम लोग का 1.25 करोड़ 1 करोड़ से ऊपर हमारी मेंबरशिप थी। तो हमारा विश्वास था कि 75 लाख वोट हमारा आएगा, लेकिन रिजल्ट में 3.44% ही 15 लाख वोट करीब आए, जो कि एक बहुत ही निराशाजनक रिजल्ट था। 2 कैंडिडेट को छोड़ के और बाकी सारे सीट पे हमारी जमानत जब्त हो गई। तो हम एकदम हताशा में गए कि ऐसा क्यों हुआ। तो जो हमने स्टडी किया कि उसमें जो व्यवस्था बनाई गई थी जनसुराज में, कि हर विधानसभा में 4, 5, 6, 7 लोगों ने दावेदारी भरी थी। हम लोगों ने इंटर पार्टी डेमोक्रेसी एक लाने की कोशिश की थी, उनको लड़ाने की कोशिश की थी कि सब लोगों को मौका दिया जाए लड़ने के लिए, और जो सबसे अच्छा होगा उसको उम्मीदवारी दी जाएगी। 21,000 का फॉर्म भी भरवाया गया था और 21,000 रुपये की, जिसके लिए भी कुछ विरोध हुआ था। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि वो आएगा तो गलत लोग नहीं आएंगे, जो जिम्मेदार लोग होंगे वही आएंगे। जो 4-5 लोग लड़ाई किए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीना, और कोई 20 लाख, कोई 30 लाख, 40 लाख खर्चा किया, 50 लाख खर्चा किया, 60 लाख खर्चा किया। बाद में ये देखा गया इलेक्शन से 20-25, 30 दिन, 35 दिन पहले जब टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, तो पहले तो करीबन 50 लोगों के सीट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद 40 लोगों का, 95 लोगों का सीट डिक्लेयर हुआ, 90 से 95 लोगों का। उसके बाद सीट डिक्लेयर होना बंद हो गया, और जो लोग 1 साल, 1.5 साल से तैयारी के लिए अपनी पूरा ज़िंदगी लगा दिया था विश्वास के साथ, क्योंकि पूरे बिहार से हम लोगों ने खोज के लोगों को लाए थे, उन लोगों को टिकट नहीं दे के नए लोगों को दिया गया, जो जनसुराजी थे ही नहीं, डमी थे, विकेश थे। अच्छा। जो जनसुराज से जुटे ही नहीं थे। अच्छा। जो जनसुराज के लोग को नहीं जानते थे, हम उनको नहीं जानते थे, और जो समाज में कितना स्थिति है वो हमें नहीं पता था कि उनका क्या स्थिति है। केवल फेस वैल्यू से समाज जुड़ता है। जो हम 3 लाख पदयात्रा किए, 7,000 किलोमीटर लगभग पदयात्रा किए, लाखों लोगों से मिले, उनमें से आप जो लोग तैयारी किए कैंडिडेट बन के, जिनके लिए आपने व्यवस्था किया, उन लोगों को वो लोग गिरा रहे थे। वो शेखपुरा हाउस में आके टिकट मांग रहे थे, वो दावेदारी कर रहे थे कि हमने इतना अच्छा काम किया, मेंबर्स बनाया, परिवार लाभ कार्ड बांटा, लाखों लाख खर्च किया। जब क्या मीटिंग पटना में हुआ, पूरे ज़िला में हुआ, उसमें हमने अपने लोगों को बुलाया गाड़ियों के साथ, ठीक है, और आप हमें लास्ट मिनट में क्यों नहीं टिकट दे रहे हैं? तो बोला जा रहा था मिलेगा, लेकिन उनको लास्ट मिनट में टिकट नहीं मिलता था। 150 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को, जो जनसुराजी थे ही नहीं, उन्हीं को टिकट दिया गया। इसका नतीजा क्या हुआ? जो सारे हमारे कैंडिडेट तैयारी किए थे, पदयात्रा किया था, सभाएं की थी, मेंबर्स बनाया था, परिवार लाभ कार्ड बांटा था, वो लोग निराश हुए, बहुत तकलीफ में गए। 10-10 लाख का प्रिंट मटेरियल लोगों ने जला दिया। 10 लाख, 20 लाख का, ये सब वीडियो में है, लोगों ने वीडियो बनाया, अपोज किया, लोग नाराज हुए, तकलीफ हुई, असंतोष हुआ, सब दुश्मन बन गए हमारे। तो जो 5 लोग तैयारी किए ऑन एन एवरेज 4, 5, 6, उनका कम से कम तो 4-5 हज़ार वोट था। 25-30 हज़ार वोट आपने लॉस किया हर विधानसभा में। आपने ऐसा क्यों किया? अच्छा, किसका प्रभाव रहा होगा इसके पीछे? शीर्ष नेतृत्व की गलती है, हम किसी की गलती नहीं मानते हैं। शीर्ष नेतृत्व की गलती थी, चाहे उनके इर्द गिर्द के लोग थे या हमारे जिला के लोग थे, हम सबसे ज़्यादा गलती शीर्ष नेतृत्व की मानते हैं। जो भी 150 से ज़्यादा लोगों को टिकट मिला है, जो जनसुराजी नहीं थे, जो जनसुराज से जुड़े नहीं थे। डॉक्टर साहब, आप मानते हैं कि पीके की जो राजनीति है वो भरोसे पर नहीं, कंट्रोल पर चलती है? हमने तो बहुत भरोसा किया था, हमने तो भगवान का अंश माना था। हम तो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दिए थे। हम अपना क्लिनिक बंद हो गया, हम अपना प्रैक्टिस बंद कर दिए। आपने वीआरएस लिया? वीआरएस तो लिया ही था 2020 में कि हमें मौका मिलेगा तो हम समाज में काम करेंगे, एज ए डॉक्टर, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म मिला तो हम इतने खुश हुए
कि भगवान ने गांधी के रास्ते पे चलने के लिए, पूरा बिहार में लोगों को घूमने के लिए और प्रशांत जी के नेतृत्व में जाने के लिए और सही लोगों के साथ ये मौका मिल रहा है। तो हम 3 साल तो खून पसीना लगाए, और हम अकेले नहीं लगाए हैं, पूरे बिहार से हजारों लोगों ने अपना खून पसीना मतलब लगाया। आप मानते हैं कि कंट्रोल जो है वो रिमोट कंट्रोल से वो पूरे पार्टी को हमें चलाते जो इलेक्शन से 1 महीना पहले का जो अनुभव कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा इशू था, बड़ा प्रॉब्लम था। आपने हारने की राजनीति किया, जीतने की राजनीति आपने नहीं किया। जानबूझ के आप हारे हैं, जानबूझ के आप हार गए। एक और सूचना हमें मिली है कि उस वक्त देश के बड़े नेता जो हैं वो पटना में मौजूद थे जिस समय टिकट बंटवारा कर रहे थे प्रशांत किशोर। तो क्या ये भी प्रभाव हो सकता है? कुछ आशंकाएं ऐसी भी है? देखिए, जो मीडिया का खबर है, मौर्या लोक में अमित शाह बैठे हुए थे। अच्छा। हमारे गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बैठे हुए थे। सीसीटीवी में, जो मीडिया में ट्यूब्स, ये वीडियो में, आप तो जर्नलिस्ट हैं, मीडिया में खबर है कि सीसीटीवी बंद था और वो लोगों से मिल रहे थे। अच्छा। तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा था, किसके साथ कौन लोगों से मिल रहे थे, क्यों सीसीटीवी बंद था मौर्या में और आप बैठे हुए थे। आप किससे मिल रहे थे? लोगों को मिला के क्या हमारे जनसुराज के 5 लोगों को जबरदस्ती बैठा दिया गया। 343 सीट पे हम लोगों ने जो 243 हाँ 243 सीट पे जो हम लोगों ने लड़ाई की तैयारी किया था, तो 237 सीट ही हमारा बचा। 5 या 6 कैंडिडेट्स को हमारे लोगों को बीजेपी के द्वारा बरगला के बैठा दिया गया या हटा दिया गया, जो लास्ट मिनट में आए थे। जो लास्ट मिनट में, वही जो मैंने बताया 25-30 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन पहले जो लाए गए थे, उसमें से 5 लोग ने छोड़ दिया। तो उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। वो बीजेपी से ही आए थे, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी के नेतृत्व द्वारा उसको हटाया गया। लेकिन जो हमारा अनुभव कहता है कि 150 से ज़्यादा लोगों को आपने क्यों टिकट दिया? क्या मजबूरी थी आपकी? आपकी क्या मजबूरी थी कि आपने ऐसा क्यों किया कि हमारा वोट 15 लाख पे आ गया, हमारा 60 लाख वोट कटा है। ये हमारा दावेदारी है कि 60 लाख वोट जनसुराज का, जो हमने हजारों लाखों जनसुराजियों के मेहनत से खड़ा था वोट, 75 लाख 60 लाख वोट कटा है और वो वोट अनाथ हो गया। जब उन लोगों ने देखा, जब पूरे बिहार में खबर गया कि सीटें बिक गई, सीट बेच दी गई, तो पूरे बिहार के लोग निराश हो गए। और उन लोगों ने देखा जब जनसुराज जीत नहीं रहा तो हम वोट क्यों दें, हमारा वोट बेकार हो जाएगा। वोट उन्होंने कहीं और शिफ्ट कर दिया। 60 लाख वोट हमारा अनाथ होके कहीं और शिफ्ट हो गया। चलिए 2 सवाल और आपसे हम बड़ा महत्वपूर्ण है जो कर लेते हैं। आप मानते हैं डॉक्टर साहब कि प्रशांत किशोर जो है वो सिर्फ मंच पर मजबूत हैं, ज़मीन पे मजबूत नहीं है? ज़मीन पे तो हमने कोशिश की थी, हमने आपको बताया है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जोड़ा था। 75 लाख हमने आपको बोला वोट भी था, 60 लाख वोट कटा भी, 15 लाख वोट फिर भी आया। जब जनता ने समझ लिया कि हम जीत ही नहीं रहे, फिर भी इसका मतलब ज़मीन पे हमने काम किया था। शीर्ष नेतृत्व के गलत डिसीजन लास्ट 1 महीना के अंदर, ये जो गलत डिसीजन, बाकी बहुत सारे गलतियां थी। जेएसपीटी ने जो भी गलतियां किया, बूथ लेवल पे हमारे लोग नहीं थे, लीडर्स का जो लोग चुने गए, जिन हमारे कैंडिडेट्स को 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए दिए गए चुनाव लड़ने के लिए, करोड़ रुपए दिए गए, उन लोगों ने जाके मेहनत नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि हम जीत नहीं रहे हैं। आपने गलत कैंडिडेट चुन लिया था। उन लोगों ने, हम जब विधानसभा में गए 15 विधानसभा में, तो उन लोगों को हमने देखा कि वो लोग घूम नहीं रहे हैं, गाड़ियां नहीं घूम रही है, मतलब वो बैठ गए। इसके चलते हमारा वोट कट गया सब। वो बैठ कर, उसका प्रभाव पूरे बिहार पे पड़ा। जो अच्छे लोग थे ना, क्वेश्चन ये उठता है कि अच्छे लोगों को वोट क्यों नहीं आया। ये जायज़ क्वेश्चन है, लेकिन इसका जायज़ आंसर ये है, जब पूरे बिहार के, बोलते हैं ना जनता जनार्दन होती है, जब पूरे बिहार के लोगों ने देखा कि आपने टिकट को गलत लोगों को दे दिया, तो एक मैसेज गया कि ये हार रहे हैं, ये नहीं जीत सकते हैं, ये सीट बेच दिए हैं सब टिकट, इसीलिए सारा वोट अनाथ हो गया। ट्रांसफ़र नहीं हुआ, अनाथ हुआ, वो जानबूझ के अनाथ बनाया गया। और वो सब वोट देखा कि कहाँ अच्छा विकल्प है, उधर शिफ्ट हो गया। एक तरफ आपने जंगल राज, कट्टा राज बोल दिया था, और दूसरे तरफ ये भी खबर आई थी कि कुछ पैसों का भी जो है वो इधर उधर किया है लोगों ने। हमारे कुछ लोगों ने, हम प्रशांत जी के शीर्ष नेतृत्व पे हम नहीं क्या सवाल उठा रहे हैं कि पैसे का कितना खरीद बिक्री हुआ, लेकिन लोगों ने किया, जेएसपीटी के लोगों ने या हमारे इर्द गिर्द के नेताओं ने जिला लेवल पे या उनके इर्द गिर्द। लेकिन जो मेजर गलती था वो शीर्ष नेतृत्व की डिसीजन की फॉल्ट था, पॉलिसी फॉल्ट था ये, जो हमें लगता है कि जानबूझ के हारने की राजनीति थी, जीतने की राजनीति नहीं थी। इसीलिए हमारा दिल टूट गया। 6 महीना हमने वेट किया कि फिर से ये ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का
फिर से अच्छा से कोशिश की जाएगी, लेकिन होता हुआ दिखा नहीं, इसीलिए हम जनसुराज में नहीं हैं। अब आपकी राजनीतिक जो विकल्प है वो क्या है? आप अब क्या करेंगे? हम जनसुराज से दिल टूट गया। जो इतनी बड़ी कोशिश थी, हमने अपना पूरा जीवन का तप तपस्या बलिदान हमने नहीं, पूरे बिहार के हज़ारों लोगों ने लगाया, वो अब जनसुराज में नहीं है, वो सब छोड़ चुके हैं। अब हम लोग अपने लेवल पे जिस विचार को लेके चले थे, 3.5 साल अपनी ज़िंदगी का दिया है, खून पसीना लगाया, उस विचार को मरने नहीं देंगे। आवाज़ को किसी को दाबने नहीं देंगे, मारने नहीं देंगे। तो फिर से आगाज करेंगे। फिर से आगाज करेंगे हम लोग साथ मिलके, एक उसी विचार को जो सही लोगों को, लेकिन सही नीयत होगी। यहाँ पे नीयत गड़बड़ा गया था, वहाँ पे सही नीयत होगी। जो अच्छे लोग आएंगे, जुड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, उनके साथ सही नीयत के साथ फिर से लड़ाई होगी, बहुत बड़ी लड़ाई होगी, संघर्ष आगे जाएगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय कुमार रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर हैं भाई, बड़ी बात है। और इन्होंने वीआरएस लिया और सीधा जो है वो पारा मिलिट्री फोर्स में थे ये, और उसके बाद इन्होंने वीआरएस लेकर सीधा जो है वो राजनीति में सेवा करने के लिए, समाज की सेवा के लिए ये प्रशांत किशोर का दामन थामा। लेकिन जिस तरह से ये अपने दर्द बयां कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जब धुआं है तो कहीं ना कहीं आग जरूर लगी है। तो चलिए अब देखते हैं कि भाई जो भूल हुई है उस पार्टी से या फिर शीर्ष नेतृत्व से, उस भूल को कैसे अब कोशिश की जाएगी कि उसे उस पटल से डिलीट किया जाए। देखते हैं, इंतज़ार करना होगा, और उसके बाद हम जो भी जानकारी मिलेगी इस बाबत हम आप तक सीधा पहुंचाएंगे। बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया।